हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होता है एनालॉजी। एनालॉजी को हम कह सकते हैं हिंदी में सादृश्यता, समानता या समरूपता। एनालॉजी के ये अलग अलग नाम है। सादृश्यता भी कहते हैं इसको समानता भी कहते हैं, इसको समरूपता भी कहते हैं। समानता मतलब ये समान समान एक जो संबंध होता है वो ही संबंध दूसरे अक्षर में हमें देखना होता है। समरूपता की हम बात करेंगे तो इस एनालॉजी की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होती है कि किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या में संख्या के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार आदि में किसी प्रकार से संबंध हो या समानता हो, उसको हम कहते हैं सादृश्यता। सहसंबंध भी कहते हैं, इसका नाम सहसंबंध भी होता है। समरूपता भी कहते हैं, समानता भी कहते हैं, ये सब कहा जाता है। तो किसी वस्तु का या किसी शब्द या अक्षर का, वस्तु भी हो, शब्द भी हो, वो अक्षर भी होना चाहिए या संख्या, तो इसका किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार आदि में किसी प्रकार से संबंध जो होता है वो समानता कहलाता है, सादृश्यता कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है, समरूपता कहलाता है, समानता कहलाता है और एनालॉजी कहते हैं। तो हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस लेके बात करेंगे इसमें। तो ये परिभाषा आपको देखनी है और ये लिख लेना है। ये परिभाषा होती है एनालॉजी की। अब हम टाइप नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे इसमें। टाइप नंबर फर्स्ट आता है इसमें। टाइप नंबर फर्स्ट है हिंदी, शब्द, सादृश्यता या एनालॉजी। हिंदी, शब्द, सादृश्यता की हम बात करेंगे। ये टाइप नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन से हमें देखेंगे टाइप नंबर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसकी बात करेंगे। टाइप नंबर इसमें क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये दे रखा है चिकित्सक ये इसमें अनुपात दे रखा है, रोगी दे रखा है। अब यह समानुपात है। अब हमें पूछ लेगा वकील, तो वकील का संबंध किससे होगा। समानता मतलब चिकित्सक का संबंध जो रोगी से है, तो वकील का संबंध किससे होगा। ये क्या है, समानता है। तो हमें ये एक दे रखा है चिकित्सक का संबंध रोगी से, एक दे रखा है हमें दूसरा ज्ञात करना है कि इस वकील का संबंध क्या होगा। जो संबंध चिकित्सक का रोगी से, वही संबंध वकील से हमें बताना है कि क्या होता है। तो इसमें हमें बताना है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है न्यायाधीश, न्यायालय। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अभियोक्ता, और चौथा दे रखा है बैरिस्टर। अब हमें बताना है चिकित्सक का संबंध जो रोगी का होता है, वकील का संबंध हमें बताना है इसमें। तो ये एनालॉजी होता है। तो आपको देख के बताना है चिकित्सक का क्या काम होता है। रोगी को देखना होता है। रोगी का जो कोई बीमार होता है उसका इलाज करना होता है। क्या करता है, तो वो क्या करता है, अभियोक्ता का क्या करता है, उसकी कोई केस होता है ना, उसकी वो क्या करता है, पैरवी करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अभियोक्ता। अभियोक्ता होता है, उसके केस को ये क्या करता है, उसकी पैरवी करता है। रोग के जो रोगी होता है उसके रोग के इलाज जो है वो चिकित्सक करता है। तो ये संबंध हो जाएगा। चिकित्सक का रोगी से संबंध होता है, वकील का अभियोक्ता से संबंध होता है। हम दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नदी का संबंध धारा से है,
तो हमें महासागर का बताना है कि महासागर का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन में दे रखा है प्रवाह, तालाब, बांध से, समुद्र से। तो नदी का संबंध धारा से है। तो नदी जब बहती है तो वो धारा बनाती है ना। जब नदी का जो पानी है जब बहता है तो उसमें क्या होता है, उसमें धारा उत्पन्न होती है। तो महासागर में क्या होता है, महासागर में क्या होता है, तो महासागर का संबंध किससे होगा। तो महासागर में क्या होता है, प्रवाह होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। जो नदी का संबंध धारा से है, नदी के पानी में धारा उत्पन्न होती है, तो महासागर के पानी में क्या उत्पन्न होता है, प्रवाह उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। अब इसमें क्या, इसमें क्वेश्चंस में आगे पूछे जाते हैं देश, राजधानी से पूछा जा सकता है। एक देश का नाम दे देंगे और उसकी राजधानी दे देंगे, और दूसरा देश का नाम दे देंगे और हमें राजधानी पूछेंगे। तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देश के संसद के साथ क्वेश्चन बनता है इसमें। इस नंबर के टाइप नंबर फर्स्ट में बनता है हिंदी शब्द सादृश्यता में देश और संसद के साथ बनता है। और किसके साथ बन सकता है, देश और राजधानी हो गई। देश और मुद्रा के साथ भी बनता है। देश और इसकी मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें देश दे देगा और उनकी राजधानी दे देंगे, देश दे देंगे उनके संसद, देश के साथ उनकी मुद्रा का, तो हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, पहला देश की राजधानी देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे कि देश और उसकी राजधानी, तो हम देखेंगे पहले हम अपना भारत देखते हैं। इसकी राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसकी इस्लामाबाद, राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है। जापान की टोक्यो, एथेंस। हम बात करेंगे देश की राजधानी की और मुद्रा की हम बात करेंगे। हमारा देश भारत है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है, और हमारे देश का जो मुद्रा है वो है रुपया। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसका राजधानी है इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और 3 नंबर का है जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो और इसकी मुद्रा है येन। और 4 नंबर का देश है ग्रीस, जिसकी राजधानी है एथेंस। हम आगे बात करेंगे, हाँ अपने पड़ोसी देश की हम बात कर लेते हैं, जिनको याद करना ज़रूरी है। हम लिखेंगे देश और उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा लिखेंगे। तो हमने बात की थी, अब आगे देख सकते हैं हम। यूएसए, जिसे कहते हैं अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है,
वाशिंगटन, जिसे कहते हैं DC, और इसकी मुद्रा है डॉलर। फिर हम बात करते हैं चीन, बीजिंग, युआन, इसकी मुद्रा युआन है, और एक इसका नाम है ये भी नाम है इसका नेपाल, इसकी राजधानी है काठमांडू, इसकी भी रुपया है, मुद्रा इनकी रुपया है। श्रीलंका की राजधानी चेंज हो गई है, अब इसकी राजधानी हो गई है जयवर्धनपुरा कोटे, और इस देश की मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश, इस देश की राजधानी है ढाका, और ये टक्का, मुद्रा टक्का है। तो हमने देश USA की हमने बात की थी, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन DC, और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। चीन की राजधानी है बीजिंग, इसकी मुद्रा है युआन। नेपाल की काठमांडू, युआन इनके जो मुद्रा है रुपया। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोटे, राजधानी रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जिसकी जो मुद्रा है वो है टक्का। तो ये आपको याद करनी है। क्वेश्चंस में एनालॉजी में यही पूछे जाते हैं, किस देश दे देगा, उनकी राजधानी दे देंगे, और या उनकी मुद्रा दे देंगे, या उनकी संख्या दे देंगे। तो आपको ये याद करनी है। हम आगे देश की बात करते हैं। ये शब्द सादृश्यता है। शब्द सादृश्यता में जीके के क्वेश्चन आते हैं इनमें। फिर आ जाती है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू, इसकी मुद्रा हो जाती है न्यू गुल्ट्रम। म्यांमार, इसकी राजधानी है नेपीताव। जिसे नेपीता भी कहते हैं। क्यात, इसकी मुद्रा है क्यात। ईरान, तेहरान, इसकी मुद्रा है रियाल। अफगानिस्तान, काबुल, अफगानी। अफगानिस्तान, इराक, बगदाद, बगदाद इसकी राजधानी है, और दिनार इसकी मुद्रा है। और देश हो जाएंगे भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू। न्यू गुल्ट्रम है, म्यांमार की राजधानी है नेपीताव है, मुद्रा इसकी क्यात है। ईरान की राजधानी तेहरान है, रियाल इसका मुद्रा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, अफगानी इनका मुद्रा है। इराक की राजधानी बगदाद है, और इसकी मुद्रा है दिनार। तो ये भी आपको याद करना है। आगे लिखते हैं हम, आगे देश की बात करते हैं। उसकी राजधानी को याद करना पड़ेगा आपको, उसकी मुद्रा को, और उसकी संसद क्या कहते हैं इस देश की, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। टाइप नंबर फर्स्ट में
अब और देखते हैं हम जापान की बात करते हैं, जिस हमने बात कर ली थी पीछे। जापान की आती है टोक्यो, मुद्रा हो जाएगी येन। रूस, राजधानी है रूस की राजधानी मॉस्को, और इसकी मुद्रा जो है वो है रूबल। ग्रेट ब्रिटेन, लंदन इसकी राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इसकी मुद्रा है। एक ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, मुद्रा डॉलर। एक आता है सेशेल्स, विक्टोरिया, और इसकी भी क्या है रुपया है। तो ये इतने देश है जिनकी हम बात की थी। हमने देश की बात की थी जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो, इसकी मुद्रा है येन। रूस की राजधानी है मॉस्को, जिसकी मुद्रा है रूबल। ग्रेट ब्रिटेन की हमने बात की थी लंदन, पाउंड इसकी मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जिसकी मुद्रा है डॉलर। सेशेल्स की हमने बात की थी, जिसकी राजधानी है विक्टोरिया, और इसकी भी है क्या है रुपया है। तो हमने देश, राजधानी और मुद्रा की हमने बात की थी। तो आपको ये याद करनी है, आपको जीके में भी काम आएगा ये। और इनकी संसद की भी बात करेंगे। आप संसद की का भी नाम है आपको याद रखना है। तो हम कुछ संसद है उन देश का नाम है, उनकी संसद का लिख देते हैं। ये आपको याद करना है, जीके में भी आपको याद करना पड़ेगा। कुछ देश है जिनकी हमने संसद को याद करना है। जिस पाकिस्तान है, इसकी संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। इसे कहते हैं मजलिस ए शूरा। क्या कहते हैं? मजलिस ए शूरा। शूरा नहीं, शूरा कहते हैं। शूरा कहते हैं, मजलिस ए शूरा कहते हैं, या नेशनल असेंबली कहते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान। बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद। बांग्लादेश जातीय संसद। फिर पड़ोसी देश है नेपाल। इसकी है राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान की शोरा। ये शोरा जो है ये अफगानिस्तान की है, संसद का नाम है। चीन की ओर बात कर लेते हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। और भारत की संसद को क्या कहते हैं?
हमारे देश की संसद है उसको क्या कहते हैं? हमारे देश की संसद को हम संसद ही कहते हैं। और हमने देख लिया पाकिस्तान, नेशनल असेंबली, मजलिस शूरा कहते हैं पाकिस्तान की संसद को। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान की शूरा और चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। और हमारे देश की संसद को हम संसद ही कहते हैं। हम रूस की बात करते हैं जिसे कहते हैं ड्यूमा। ब्रिटेन को कहते हैं पार्लियामेंट। ईरान की मजलिस। ये संसद के नाम है, आपको याद करना है ये। जापान की डाइट। डाइट। नेपाल की भी राष्ट्रीय पंचायत। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल असेंबली फ्रांस की। बांग्लादेश की जातीय संसद। अफगानिस्तान की शूरा। यूएसए की कांग्रेस। यूएसए की क्या है? कांग्रेस है। तो ये देश है जिनकी संसद का नाम। रूस की है ड्यूमा, ब्रिटेन की है पार्लियामेंट, ईरान की संसद का नाम है मजलिस, जापान की डाइट और यूएसए की है कांग्रेस। तो हमने मुद्रा की हमने बात कर ली थी, देश की राजधानी की हमने बात की है और उनकी संसद की हमने बात कर ली थी। ये क्वेश्चंस जो होते हैं एनालॉजी में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद करने हैं। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की, हम बात करते हैं आगे। तो हम जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे नेपाल की राजधानी कहाँ है? जैसे नेपाल दे देगा नेपाल काठमांडू। तो अब दूसरा देश दे देगा हमें, जैसे जापान। तो हमें अगर याद होगा कि नेपाल की राजधानी, ये जो काठमांडू संबंध जो है, नेपाल का संबंध काठमांडू से क्या है, तो नेपाल की ये क्या है? राजधानी है काठमांडू। तो जापान की राजधानी कौन सी होगी? तो हमें बताना है। तो हमें अभी देखा था जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो आपको एक देश दे देंगे और उसकी राजधानी दे देंगे और दूसरा देश दे देंगे, तो आपको समझ बताना है। यहाँ पे या तो राजधानी दे देंगे या मुद्रा दे देंगे या फिर आपको संसद दे देंगे। तो आपको जो संबंध नेपाल का जो संबंध काठमांडू से, वही संबंध जापान का क्या है? टोक्यो से। हम आगे बात करते हैं, वो आपको याद करना है देश, उनकी संसद और उनकी मुद्रा का और उनकी राजधानी का। कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। जो बादल का संबंध बारिश से होता है, जो बादल का संबंध बारिश से होता है, तो आपको बताना है सूर्य का किससे होगा? तो बादल का संबंध होता है बारिश से। क्या संबंध होता है बादल? तो बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं ना। तो सूर्य क्या करता है? सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है। बादल जो बारिश देते हैं, तो सूर्य क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। तो बादल का जो संबंध बारिश से है, बादल क्या करते हैं? बारिश देते हैं। सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। तो आपको यही देखना है, यही एनालॉजी है, समानता है ना। बादल का संबंध बारिश से, सूर्य का संबंध प्रकाश से। तो आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
एक राज्य की भी आ सकता है, जैसे राजस्थान है, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। तो आपको क्या बताना है? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको बतानी है। तो क्या है? राजस्थान का संबंध जयपुर का है, तो क्या ये राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। तो ये क्या है? राजधानी है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो आपको लखनऊ या राजधानी से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। आपसे एक इकाई मात्रक से भी क्वेश्चन आ सकता है, इकाई मात्रक से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले आपको बता दिया हमने देश, राजधानी, मुद्रा और संसद से। अब आएगा इकाई मात्रक से, जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर, इसका मात्रक है। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर मात्रक है। और ऊर्जा का क्या होगा? ऊर्जा का और कार्य का जूल होगा। ऊर्जा और कार्य इन दोनों का एक ही मात्रक होता है, जूल। ऊर्जा और कार्य के जूल होता है। दाब का होता है पास्कल। शक्ति का वोट। वाट। प्रतिरोध का ओम। बल न्यूटन। और आयतन का लीटर। तो ये क्या है? इनके मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ऊर्जा का और कार्य का होता है जूल, दाब का पास्कल होता है, शक्ति का वोट होता है, आयतन को लीटर में, लीटर होता है मात्रक, बल का न्यूटन होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो आपको क्या दे देंगे? विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है, तो प्रतिरोध का बताओ। तो आपको क्या करना है? ये क्या है? ये मात्रक है, तो आपको प्रतिरोध का मात्रक बताना है ओम। तो आपको इकाई मात्रक से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आपको सारी इकाई और उनके मात्रक को आपको याद करना है। और एक समानार्थी शब्द की हम बात करते हैं। आपको ये और भी याद करने हैं, और ये तो है ही इम्पोर्टेंट है ये तो, और आपको और भी याद करने हैं। इकाई मात्रक आपको याद करना है। हम समानार्थी शब्द की हम बात करते हैं। समानार्थी शब्द की हम बात करते हैं तो पहले होता है अनुमान। अनुमान का समानार्थी शब्द क्या होता है? अनुमान करना, अनुमान लगाना या कल्पना करना। अमृत, अमृत का समानार्थी शब्द होता है मधु। किसी में अनबन है, अनबन हो जाती है ना किसी में, तो इसका भी क्या होता है? खटपट है। ये भी समानार्थी शब्द है, खटपट। किसी में क्या है? ईर्ष्या है, ईर्ष्या है किसी में। ईर्ष्या का समानार्थी शब्द होता है द्वेष, ईर्ष्या या द्वेष। किसी में अनबन है तो इसका समानार्थी शब्द है कि इसकी अनबन है या उसमें क्या है? खटपट है। अगर किसी में ईर्ष्या है तो इसमें किसी में ईर्ष्या है तो इसका समानार्थी शब्द होता है द्वेष, या तो इसमें द्वेष है या ईर्ष्या है। अमृत का भी क्या होता है? अमृत को मधु भी कहते हैं। अनुमान लगाना या कल्पना करना, ये दोनों समानार्थी शब्द है। एक होता है अजनबी, अजनबी, अजनबी उसका होता है अजनबी मतलब अनजान,
इसका अनजान भी हो सकता है, या अपरिचित जिसे कहते हैं। अपरिचित मतलब हम उसको नहीं जानते, अजनबी होता है, अनजान होता है, अपरिचित। तो ये क्या है, इनके समानार्थक का है। अब हम बात करेंगे समानार्थक शब्द, और भी आपको याद करने हैं, इतने आपको याद करने हैं। अब हम विलोम देखते हैं, विपरीत विलोम शब्द देखते हैं इनके, या फिर विपरीतार्थक की हम बात करते हैं, या विपरीत सार्थक की हम बात करते हैं, शब्द की हम बात करते हैं, जिसे कहते हैं विलोम शब्द की हम बात करेंगे। विपरीतार्थक शांति है, तो शांति का विलोम क्या होता है, अशांति। शोक, शोक है, हर्ष, खुशी है। सार्थक, सार्थक का होता है निरर्थक, निरर्थक हार, इसका विलोम होता है जीत। सन्यासी, गृहस्थ, एक तो सन्यासी जीवन होता है, तो मोह माया त्याग देता है वो सन्यासी, और एक होता है गृहस्थ जीवन। तो ये क्या है, ये इनके विलोम है, शांति अशांति, शोक हर्ष, शोक हर्ष, इसका विलोम शब्द है। सार्थक का निरर्थक है, हार की क्या होती है, जीत होता है, और सन्यासी का क्या होता है, गृहस्थ जीवन होता है। एक होता है जो जानवरों का क्या रहने की जो जगह होती है, ये आपको सारे याद करने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वस्तु या जानवर, उनके रखने का स्थान, कोई वस्तु होगी या कोई जानवर होगा, उनको हम कहाँ रखते हैं, उनके रहने की जगह, रहने या रखने की जगह। ये भी इम्पोर्टेंट है, और उनके जानवरों की आवाज़ को भी आपको याद करना है कि वो किस प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। तो जानवर कौन सा है, पहला जानवर है, जानवर को हम कहाँ रखते हैं, तो जानवर को हम कहाँ रखते हैं, जानवर को हम चिड़ियाघर में रखते हैं। चिड़ियाघर का क्या होता है, सभी जानवरों को हम चिड़ियाघर में रखते हैं। चिड़ियाघर होता है उनका रहने की जगह, सभी जानवरों की रहने की जगह क्या है, चिड़ियाघर है। हवाई जहाज को कहाँ रखते हैं हम, हवाई जहाज को रखते हैं हैंगर में रखते हैं। हैंगर, हवाई जहाज को जो हम रखते हैं वो जगह क्या होती है, हैंगर होती है। मछलियाँ कहाँ रहती है, मछलियाँ को रखने की जगह कौन सी है, मछलियाँ को हम रखते हैं एक्वेरियम में। एक्वेरियम में रखते हैं मछलियों को, स्थायी रखते हैं हम एक्वेरियम में। मछलियों को रखने की जगह होती है एक्वेरियम, हवाई जहाज को रखने की जगह होती है हैंगर, और जानवरों को हम रखते हैं चिड़ियाघर में। मधुमक्खियों को कहाँ रखते हैं हम, मधुमक्खियाँ को कहाँ रखते हैं हम, मधुमक्खियाँ रखती है एपियरी में रहती है। कहाँ रहती है, एपियरी, या आपको याद करना पड़ेगा। एपियरी में रखते हैं मधुमक्खियों को। और कपड़े को कहाँ रखते हैं, हमारे जो कपड़े होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, कपड़ों को हम रखते हैं अलमारी में। तो ये क्या इंपॉर्टेंट शब्द है, अलमारी, कपड़ों को अलमारी में रखते हैं हम। जानवरों को हम चिड़ियाघर में रखते हैं, हवाई जहाज को रखने की जगह जो होती है वो हैंगर होती है, मछलियों की जो है एक्वेरियम है, और मधुमक्खियों की रखने की जगह होती है एपियरी। कार को कहाँ रखा जाता है,
अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कार को रखा जाता है गैराज में, कार को रखने की जगह क्या होती है? गैराज होती है। गैराज, गैराज कार को रखने की गैराज है, तो आपको वही संबंध बताना है कि घोड़े को कहाँ रखना है। अगर कार को हम कहाँ रखते हैं, कार को रखने की जगह गैराज होती है, तो घोड़े की कहाँ होगी? तो घोड़े को रखेंगे हम अश्वशाला, जहाँ पे घोड़े रखे, घोड़े जो है उनका रहने की जगह क्या है? अश्वशाला। तो ये शब्द सादृश्यता पर आधारित ये प्रश्न है। आपको किसी जानवर की रहने की जगह को पूछ सकते हैं। आपको ये दे दें कि जानवर का संबंध चिड़ियाघर से है, तो आपको बताना है कि कपड़े का संबंध कौन सा होगा। तो जानवरों को हम कहाँ करते हैं? चिड़ियाघर में रखते हैं, तो कपड़ों को रखने की जगह क्या होती है? अलमारी होती है। ये आपको संबंध बताना है। यही क्या है? समरूपता है, यही समानता है, यही एनालॉजी है और यही सादृश्यता है। तो आपको देश से भी पूछ सकते हैं। एक देश का नाम दे दे, उसकी राजधानी दे दे, उसकी मुद्रा दे दे और उनकी संसद दे दे। और महाद्वीप से भी पूछ सकते हैं, आपको उनके राष्ट्रीय प्रतीक से भी पूछ सकते हैं, उन प्रश्न पूछ सकते हैं। देश की नदियों से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा देश किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भी आपसे एनालॉजी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनके राष्ट्रीय खेल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक से भी आ सकते हैं। और उनके राजा से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। उनके राजा, उनके वंशज, राजा और उनके संस्थापक, राजवंश और उनके संस्थापक भी दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आविष्कारक और आविष्कार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खेल और पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये शब्द सादृश्यता है। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने शब्द सादृश्यता की बात की थी। इसमें क्या आएंगे? इसमें शब्द आएंगे और ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। हमने बताया था देश से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किसी वस्तु या जानवरों को बोलने से भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनके रहने की जगह या रखने की जगह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनालॉजी में। तो आपको टाइप नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। ये जीके का लगभग जीके का ही रहता है, तो आपको याद करना है। इसके साथ साथ आपको जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस जो शब्द सादृश्यता टाइप हमने बताया वो समझ में आया होगा। थैंक यू।